नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिमांशु त्यागी आपके अपने YouTube चैनल फोकस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर आप सबका जोरदार स्वागत करता हूं। और एक बार फिर मैं लेकर उपस्थित हूं हिंदी साहित्य के 5 बेहतरीन क्वेश्चन भयंकर ट्रिक के साथ। ये हमारा 12वां पार्ट है। 11 पार्ट हम इसके कर चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि 55 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज के इस पार्ट के साथ 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें हम करते हैं हिंदी साहित्य के क्वेश्चन ट्रिक्स है, ताकि आप पेपर में जाओ, क्वेश्चन पढ़ो, उसके 4 ऑप्शन देखो और क्वेश्चन पढ़ने और 4 ऑप्शन देखने के तुरंत बाद आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। याद करने की भी जरूरत नहीं है, केवल ट्रिक समझ लो और ट्रिक अपने आप बता देगी कि इसका क्या आंसर है। हिंदी साहित्य का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हिंदी साहित्य के क्वेश्चन छूटने की उम्मीद ही खत्म हो जाएगी। चलो शुरू करते हैं अपना आज का पार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, गीत फरोश के रचनाकार कौन है। गीत फरोश नाम से एक रचना करी गई है। क्वेश्चन पूछेगा कि गीत फरोश के रचनाकार कौन है। तो गीत फरोश के रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र हैं। भवानी प्रसाद मिश्र। गीत फरोश जो रचना है, इसके रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र हैं। अब बात यह है कि याद कैसे करेंगे। बच्चों की एक समस्या रहती है कि जी हिंदी साहित्य याद नहीं होता, हिंदी साहित्य के क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो बच्चों की डिमांड पे ये सीरीज चलाई हुई है 500 प्लस क्वेश्चंस की। तो इसमें क्या हो गया, गीत फरोश रचना है और इसके आंसर क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र। अब यह है कि क्वेश्चन जैसे तुम्हें पेपर में मिलेगा और 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो तुम कैसे वहां याद कर पाओ कि गीत फरोश के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं। देखो ट्रिक सुनो ध्यान से। इसमें आ रहा गीत और इसमें क्या आ रहा? फरोश। पर फरोश में ऐसी सेंस आ रही है जैसे परोस। परोस मतलब किसी को कुछ दे रहे हो, परोस रहे हो। तो जैसे इसमें आ रहा गीत फरोश। अब ऐसे मानो जैसे तुम कहीं जागरण में गए और जागरण में जाके तुमने भी गीत गाया, यानी तुमने भी वहां गीत परोसा। और जब तुम किसी जागरण में जाके गीत परोसोगे तो तुम्हें फिर वहां क्या मिलेगा? मिक्स प्रसाद मिलेगा। जो भवानी का जागरण हो रहा है, भवानी का, मां भवानी का जागरण हो रहा है, वहां आपने गीत परोसा, तो फिर तुम्हें वहां क्या मिलेगा? मिक्स प्रसाद मिलेगा। मिक्स प्रसाद माने उसमें विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट हो सकते हैं, फल हो सकते हैं, इस प्रकार से। तो याद रह जाएगा। जैसे ही पेपर में आएगा गीत फरोश के रचनाकार, तो एकदम माइंड में आएगा गीत परोसा। कहां परोसा? भवानी की कथा में, जब भवानी का जागरण हो रहा था। और फिर तुम्हें क्या मिला? मिक्स प्रसाद मिला। तो भवानी प्रसाद मिश्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मधुशाला के रचयिता कौन है? ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। मधुशाला, तो इसके रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश, हरिवंश राय बच्चन। अब देखो याद कैसे रहेगा। इसमें आ रहा मधुशाला। मधुशाला जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग करते हैं? मधुशाला शब्द उनके लिए भी प्रयोग करते हैं जो मैखाने होते हैं या बियर बार होते हैं। जो बियर बार होते हैं उस जगह के लिए भी मधुशाला शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखो इसमें हरिवंश, हर कोई अपने वंश के बच्चों को क्या देता है? राय देता है कि भाई ऐसी जगहों पर मत जाना, दारू मत पीना, बियर मत पीना। तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा मधुशाला के रचयिता, एकदम माइंड में आएगा मधुशाला माने मैखाना या बियर बार। और वहां जाने की हर कोई अपने वंश के बच्चों को क्या देता है? राय देता है। हरि से हर कोई अपने वंश के बच्चों को राय देता है। याद रह जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कंठ विस्पाई। एक कंठ विस्पाई के रचयिता कौन है? तो एक कंठ विस्पाई के रचयिता है भैया दुष्यंत। दुष्यंत हैं। अब देखो याद कैसे रहेगा। इसमें एक कंठ, कंठ माने गला, विष पाई, विष पाना, इसमें सेंस आ रही है विष पाने की। दुष्यंत में सेंस आ रही है दुष्कर। अब देखो जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें विभिन्न प्रकार की चीजें निकल कर आ रही थी। एक तरफ राक्षस थे, एक तरफ देव थे। अब उसमें अमृत भी निकला। जब अमृत निकला तो उसे लेने के लिए तो सब दौड़ पड़े, लेकिन जब विष निकला तो विष लेने के लिए कोई नहीं दौड़ा। तो विष किसने धारण करा? विष धारण करा शिव ने। कहा? कंठ में। और उसे धारण करना कैसा था? दुष्कर था, दुष्कर। तो एक कंठ विष पाई जैसे ही आएगा तो एक कंठ विष पाई यानी कि कंठ में विष पाना कैसा है? दुष्कर है, दुष्कर। दुष्कर तो दुष्यंत। इस प्रकार से याद कर लेना। देखो बेहतरीन ट्रिक बताई जा रही है। आज 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, 500 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। अगर वीडियो बढ़िया लग रही है, तुम्हें लग रहा है कि इस वीडियो के माध्यम से साहित्य के क्वेश्चन आपको याद हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। इसके बाद है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है? तो कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है बताओ? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखो याद कैसे रखेंगे, इसमें क्या रहा, कुकुरमुत्ता। अब कुकुरमुत्ता क्या होता है, देखो तुमने एक बाजार में सब्जी बिकती हुई देखी होगी जिसे हम क्या बोलते हैं, व्हाइट कलर की होती है, मशरूम, मशरूम बोलते हैं। और उसके जैसा ही एक पौधा होता है जो गांवों में या कहीं भी उग जाता है बरसात के टाइम पे अक्सर, जिसे हम क्या बोलते थे बचपन में, आप सभी बोलते होंगे, हम भी उसे इस नाम से पुकारते थे, क्या, सांप की छतरी, सांप की छतरी के नाम से। तो जो कुकुरमुत्ता होता है ये क्या होती है, सांप की छतरी। अब देखो जब गांव का आदमी कहां जाता है, शहर में, तो वो देखेगा यार ये तो मशरूम, जबकि वो होती तो है मशरूम, और वो कैसे क्या लगता है कि यार ये तो ये जो हमारे गांवों में हुआ है सांप की छतरी। अब पूछेगा भाई इसका क्या करोगे, सब्जी के बीच में रख रखी है। अब शहर का आदमी क्या कहेगा कि जी इसकी सब्जी बनती है, तो वो कहेगा है बड़ी निराली बात है, सांप की छतरी की सब्जी बनाओ, बताओ कुकुर मुत्ते की सब्जी बनाओ। तो कुकुरमुत्ता और कुकुरमुत्ता एकदम माइंड में आएगा, कुकुरमुत्ता क्या, सांप की छतरी, और सांप की छतरी के जैसे ही शहरों में बिकता है क्या, मशरूम, और गांव का आदमी देख के क्या कहेगा, भाई कितनी निराली बात है, इसकी सब्जी बना रही, बताओ। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये पंक्ति के रचयिता कौन है। पंक्ति भी पूछ लेता है रचनाओं के साथ साथ, इसलिए मैं बीच बीच में पंक्तियों का तड़का भी लगाता हूं रचनाओं के साथ साथ। तो पंक्ति जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं तुलसीदास, तुलसीदास। अब देखो याद कैसे रखोगे, तुम कहोगे जी याद कैसे रहेगी हमारे कि इसके रचनाकार तुलसीदास है। मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुलसी का एक पौधा होता है, और तुलसी का जो पौधा होता है उसे हर आदमी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। जो आस्तिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, वो उसे पूजनीय पौधा मानता है, उस पर जल चढ़ाता है, पूजा करता है। और जो नास्तिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वो उसे कुछ नहीं मानता, एक नॉर्मल पौधा मानता है। और जो वैद्य लोग होते हैं ये इसे औषधि के रूप में मानते हैं तुलसी के पौधे को। तो इसमें क्या रहा, जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसा ही मानता है। किसे मानता है, तुलसी के पौधे को। और तुलसी के पौधे से याद रखना तुलसीदास, याद हो जाएगा। इस क्वेश्चन के साथ हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। सारे के सारे क्वेश्चन इसी प्रकार भयंकर ट्रिक से कराएं जो आपसे पहले कराएं और जो आगे कराऊंगा। जो बच्चे नए जुड़े चैनल को कर लो सब्सक्राइब, अगर अपना भला करना चाहते हो। अगर तुमने ये नहीं देखा तो फिर तुमने कुछ नहीं देखा। 4 क्वेश्चन का लॉस करके आओगे पेपर में हिंदी साहित्य में, ये देख लिया तो मान लो बेड़ा पार हो गया, कल्याण हो गया। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।